26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर एक ऐसी गलती हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, चेरनोबिल डिजास्टर की। एक न्यूक्लियर रिएक्टर जहां सेफ्टी टेस्ट हो रहा था, लेकिन एक छोटी सी मिस कैलकुलेशन, एक छोटी सी डिले और फिर ना सिर्फ रिएक्टर फटा बल्कि हवा में ऐसी जहरीली रेडिएशंस फैल गईं जो इंसान को दिखाई भी नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे उसे अंदर से ख़त्म कर देती। लोगों को पता भी नहीं था कि उनके पास मौत घूम रही है। बच्चे खेल रहे थे, लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे और आसमान से जहर बरस रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या किसी की गलती जिसे छुपाया गया? जो अब आप देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक डिज़ास्टर की कहानी नहीं बल्कि इंसानी गलती और उसके खौफनाक अंजाम की दास्तान है। उस रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक ऐसी चेन रिएक्शन थी जिसका हर स्टेप तबाही की तरफ ले जा रहा था। यूक्रेन के शहर प्रिपियट के करीब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में इंजीनियर्स एक सेफ्टी टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। ये टेस्ट देखने के लिए था कि अगर अचानक बिजली बंद हो जाए तो रिएक्टर कितनी देर तक अपने आप को स्टेबल रख सकता है। जाहिर में ये एक रूटीन प्रोसीजर था, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हर चीज़ परफेक्ट बैलेंस पर चलती है और अगर ये बैलेंस ज़रा सा भी बिगड़ जाए तो नतीजा कंट्रोल से बाहर हो सकता है। इंजीनियर्स ने रिएक्टर की पावर को धीरे धीरे कम करना शुरू किया, लेकिन यहीं पहला मसला पैदा हुआ। पावर इतनी कम हो गई कि रिएक्टर अनस्टेबल हो गया। इस सूरत में आम तौर पर टेस्ट रोक दिया जाता है, लेकिन उस रात टेस्ट रोकने के बजाय उसे जारी रखने का फैसला किया। ऑपरेटर्स ने सिस्टम को स्टेबल करने के लिए कुछ सेफ्टी सिस्टम्स टेम्परेरी बंद कर दिए और यहीं से रिस्क बढ़ता गया। अब रिएक्टर एक ऐसे नुक्ते पर पहुंच चुका था जहां छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में क्या होने वाला है। और फिर वो लम्हा आ ही गया। अचानक रिएक्टर के अंदर प्रेशर तेज़ी से बढ़ने लगता है, टेम्परेचर कंट्रोल से बाहर निकल आता है और फिर एक ज़बरदस्त धमाका होता है। रिएक्टर नंबर 4 फट जाता है। आग भड़क उठती है, लेकिन सबसे ख़तरनाक चीज़ आग नहीं थी बल्कि वो थी रेडिएशन। एक ऐसी जहरीली लहर जो हवा में फैल रही थी, जो न दिख रही थी न महसूस हो रही थी, लेकिन हर सांस के साथ इंसान के जिस्म में उतर रही थी। प्लांट के अंदर मौजूद लोग अभी भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि हुआ क्या है। कुछ को लगा ये सिर्फ एक मैकेनिकल फेलियर है, कुछ ने कहा कि रिएक्टर ठीक है। उन्हें असल हकीकत का अंदाज़ा ही नहीं था। फायर फाइटर्स को फ़ौरन बुलाया गया। वो लोग सिर्फ आग बुझाने आए थे, बिना किसी ख़ास प्रोटेक्टिव गियर के सीधा उस जगह पर पहुंच गए जहां रेडिएशन अपनी इंतहा पर थी। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन हर लम्हा उनका जिस्म जहर एब्जॉर्ब करता रहा। कुछ ही देर में उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, सर घूमना, कह जिस्म में जलन, लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं हटे क्योंकि उनके लिए सिर्फ ये एक ड्यूटी थी। दूसरी तरफ प्रिपियट शहर, जो सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर था, वहाँ ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। लोग सो रहे थे, बच्चे घरों में थे। सुबह होने लगी और लोगों ने आसमान में एक अजीब सी रोशनी देखी। कुछ लोग क्यूरियोसिटी में बाहर निकल आए। वो दूर से जलते हुए रिएक्टर को देख रहे थे। कुछ लोग तो अपने बच्चों के साथ खड़े होकर इस मंजर को देखते रहे। उन्हें लग रहा था ये सिर्फ एक आम आग है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो जिस रोशनी को देख रहे हैं वो असल में जहरीली रेडिएशन का असर है। बच्चे उस हवा में सांस ले रहे थे, लोग बिना किसी खौफ के बाहर घूम रहे थे और धीरे धीरे ये जहर उनके जिस्म का हिस्सा बन रहा था। कुछ घंटों के अंदर ही लोगों में अजीब सिम्टम्स नज़र आने लगे, सर दर्द, थकन, लेकिन किसी ने इसे सीरियस नहीं लिया क्योंकि किसी ने उन्हें सच बताया ही नहीं था। हुकूमत ने खामोशी इख्तियार कर ली, ना कोई वार्निंग, ना कोई इमरजेंसी अनाउंसमेंट। सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन असल में हालात कंट्रोल से बाहर जा चुके थे। रेडिएशन हवा के साथ फैल रही थी, सिर्फ प्रिपियट तक नहीं बल्कि दूर दूर तक।
اور دنیا کو ابھی تک اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ ایک نیوکلیئر ڈیزاسٹر ہو چکا ہے۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ تباہی صرف ایک شہر تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس کا اثر سالوں تک، نسلوں تک محسوس کیا جائے گا۔ اگلے دن پریپیٹ کے لوگوں کو اب تک کچھ اندازہ ہو چکا تھا کہ حالات نارمل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کسی نے انہیں پورا سچ نہیں بتایا۔ دوپہر کے قریب شہر میں بسز آنا شروع ہوتی ہیں، ایک اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر ٹیمپریریلی چھوڑ دیں، صرف کچھ دن کے لیے۔ انہیں کہا گیا زیادہ سامان لینے کی ضرورت نہیں، آپ جلد واپس آ جائیں گے۔ لوگوں نے اپنے گھر بند کر دیے، اپنی زندگی، اپنی یادیں سب وہاں چھوڑ کر چپ چاپ بسز میں بیٹھ گئے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ان کا اپنا شہر سے آخری سفر ہے۔ پریپیٹ، جو کل تک ایک زندہ شہر تھا، اب دھیرے دھیرے خالی ہوتا جا رہا تھا، اور کچھ ہی گھنٹوں میں وہ شہر بالکل سنسان ہو گیا اور زندگی وہیں رک گئی۔ لیکن اصل کہانی صرف اتنی نہیں تھی۔ دوسری طرف سوویت حکومت نے اس ڈیزاسٹر کو دنیا سے چھپانے کی کوشش کی۔ نہ کوئی فوراً انٹرنیشنل وارننگ دی گئی، نہ ہی اصل ڈیمیج بتایا گیا۔ لیکن پھر 28 اپریل 1986 کو سویڈن کے ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ میں ہوا میں غیر معمولی ریڈیشن ڈیٹیکٹ کی۔ پہلے انہیں لگا کہ لیکیج ان کے اپنے پلانٹ سے ہو رہا ہے، لیکن جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ مسئلہ کہیں اور ہے، اور پھر دھیرے دھیرے انگلیاں چرنوبل کی طرف اٹھنے لگیں۔ تب جا کر دنیا کو احساس ہوا کہ ایک بہت بڑا نیوکلیئر ڈیزاسٹر ہو چکا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہزاروں لوگ ریڈیشن سے متاثر ہو چکے تھے، فائر فائٹرز، ورکرز، عام لوگ۔ کئی لوگ فوراً مر گئے، اور کئی لوگ دھیرے دھیرے اس زہر کا شکار بنتے گئے۔ آج بھی پریپیٹ ایک گھوسٹ ٹاؤن ہے، جہاں وقت رک سا گیا ہے، جہاں خاموشی ہر جگہ محسوس ہوتی ہے، اور جہاں ہر چیز ایک کہانی سناتی ہے، انسانی غلطی کی اور اس کے انجام کی۔ یہ صرف ایک نیوکلیئر ڈیزاسٹر نہیں تھا، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ جب انسان اپنی حد سے آگے بڑھتا ہے اور غلطی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو نتیجہ صرف تباہی ہوتا ہے۔ چرنوبل صرف ایک ایسی جگہ نہیں، بلکہ ایک سبق ہے جو آج بھی دنیا کو یاد دلاتا ہے کہ کچھ غلطیاں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ شکریہ۔